हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था एसएसएच के थ्रू कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। लाइनक्स मशीन कैसे क्लाइंट सर्वर और सर्वर को एक्सेस करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बिना पासवर्ड के एसएसएच के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूज़र को। अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं और वहाँ पे आपका मैनेजर है, आप एक मैनेजर के अंदर 10 लड़के काम कर रहे हैं, 10 यूज़र काम कर रहे हैं। अगर मैनेजर को यूज़र 1 का एक्सेस लेना है या फिर यूज़र 2 का लेना है या फिर यूज़र 3 का लेना है या फिर 10 बंदों में से किसी का भी लेना हो, तो बार बार पासवर्ड तो पूछेगा नहीं यूज़र से, या फिर उसे पता भी नहीं हो क्या पासवर्ड है। तो वो क्या करता है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कर देता है, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट एसएसएच के थ्रू वो सिर्फ मैनेजर नाम के थ्रू ही एक्सेस कर लेगा। SSH नेम @IPs के थ्रू वो एक्सेस कर लेगा, बिना वहाँ आपसे पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। तो वही मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि SSH सर्वर को पासवर्ड लेस SSH कैसे PC1 या PC2 एक्सेस करेगा। तो आइए चलते हैं, मैं अपने सिस्टम पे मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा सर्वर है और ये मेरा क्लाइंट सर्वर है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था कि एज ए मैं इसे क्लाइंट सर्वर ले रहा हूँ और इसे मैं सर्वर ले रहा हूँ। तो आएंगे अपने क्लाइंट सर्वर पे। क्लाइंट सर्वर से मैं सर्वर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, यूज़र को भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि SSH के थ्रू कैसे हम लोग क्लाइंट सर्वर से कोई भी सर्वर या यूज़र्स को हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद LL करेंगे। तो हमने जब SSH का जो सर्विस या पैकेज इंस्टॉल किया था, तो .ssh में मतलब डॉट का मतलब होता है हिडन फाइल। हिडन फाइल के तौर पे यहाँ सेव है। यहाँ दिख भी रहा है कि मुझे दिख रहा है कि .ssh के यहाँ मेरा फाइल है। तो मुझे एक बार cd .ssh में एक बार जाके LL के थ्रू यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये मैंने पहले क्रिएट किया था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। .pub को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ डिलीट हो चुका है pub। PWD करेंगे और मेरा ये करंट लोकेशन दिखा रहा है कि हम होम के अंदर HP के अंदर .ssh के पास है। तो हम लोग एक बार हम लोग जब भी कोई भी यूज़र को एक्सेस करते हैं क्लाइंट के थ्रू, तो वहाँ एक ECDSA एक पॉपअप आता है जहाँ पे आपको यस और नो करना रहता है। वो मैं आपको आगे करते हुए मैं दिखा दूंगा। तो वहाँ पे जब आप यस करते हो, तब उसका जो पासवर्ड होता है, मतलब यूज़र का पासवर्ड जो होता है, यूज़र का IP और यूज़र का ऑथेंटिकेशन की जो होता है, वो यहाँ आके सेव हो जाता है। यहाँ आके सेव हो जाता है। आप जितने यूज़र का करोगे ना, उतने यूज़र का इसके अंदर की ऑथेंटिकेशन की एज ए इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ सेव होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब भी व्हेन वी हैव इंस्टॉल और रन द SSH कमांड दैट टाइम आस्किंग ECDSA, तब ये ऑथेंटिकेशन की यहाँ सेव करता है। मैं आपको VI कमांड के थ्रू दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने एक हैरी एक यूज़र है मेरा उधर, उसका मैंने किया था। तो उसका यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड है, बट इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो ये हैरी का है। हैरी मतलब मैंने वहाँ हैरी एक यूज़र के नाम से क्रिएट किया था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
1 2 3 टेल etc पासवर्ड। यहाँ मेरा यूज़र आप देख सकते हो हैरी है, मैरी है, टॉम है। ओके, तो मैंने ये हैरी एक्सेस किया हुआ था उससे, तो उसका ऑथेंटिकेशन की रखा हुआ है। अभी मेरे पास मैरी मैंने एक्सेस नहीं किया। अगर मैरी भी करता तो वहाँ जैसे हैरी का उतना बड़ा इनक्रिप्टेड फॉर्म में था ना, मैं दिखाता हूँ, ये है हैरी का ऑथेंटिकेशन की। और मैं जब अभी मैरी करूँगा ना तो सेम इतना बड़ा ही नीचे में इतना सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में की जनरेट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, SSH मैरी @ 192.168 .1.8। ओके, ये यहाँ अभी पासवर्ड आपको मैं दिखाता हूँ। अभी तो मैंने बताया था ना ECDSA के बारे में, वो अभी वही एक पॉपअप आएगा, ऑथेंटिकेशन पूछेगा यस और नो। आपको यस करना है तो यस करेंगे, नो करना है तो नो करेंगे। बस मुझे वही दिखाना है कि ECDSA क्या होता है। जब वो फर्स्ट टाइम किसी यूज़र को लॉगिन करते हो तो एक लॉग बनता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था लॉग फाइल बनता है, तो वैसे ही यूज़र का भी एक लॉग बनता है। देखिए यहाँ बना, मैंने यहाँ पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया मैरी से। अब मैं फिर से एग्ज़िट होता हूँ, यहाँ से एग्ज़िट होके मैं vi कमांड के थ्रू होस्ट फाइल में जाता हूँ। तो ये नोन फाइल पहले बन चुका है, इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। क्यों मैं नोन फाइल को डिलीट कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ इसे, रिमूव करता हूँ। हाँ, रिमूव हो गया। अब मैं एक बार ये मैरी को करता हूँ। अब यही मैं दिखाना चाहता था आपको कि जब भी आप यूज़र को एक्सेस करते हो ना, तो वो नोन्स फाइल बन चुका है। नोन्स फाइल बन चुका, मैंने यहाँ भी डिलीट किया उसे, ये ऑटोमेटिक बनता है। यहाँ मैं नो करके अभी मैं LL करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने डिलीट किया इसे, अभी डिलीट किया। RM मतलब रिमूव, R मतलब रिकर्सिव, नोन्स अंडरस्कोर होस्टेज। ठीक है, ये मैं डिलीट कर दिया इसे। डिलीट करने के बाद LL करके चेक किया तो यहाँ नहीं है, डिलीट है। जब मैं मैरी को एक्सेस करूँगा तो यही मैं दिखाना चाहता था आपको कि ECDSA की जो होता है वो एक जनरेट होता है, उसका नाम ये है। अगर हम यहाँ यस करते हैं तो ये फाइल बनेगा, फाइल के अंदर मेरा मैरी का IP जाएगा और की जाएगा। की मतलब पासवर्ड रहेगा, ये यहाँ सेव रहेगा। तो मैं अभी इसे नो करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम लोग रूट को एक्सेस कर सकते हैं। SSH root @ 192.168.8। सेम वही चीज़ मांग रहा है। जब मैंने वो नोन्स फाइल को डिलीट किया ना तो वो मांगेगा। तो मैं अगर यस कर दूंगा तो नोन फाइल बनेगा और रूट का पासवर्ड वहाँ सेव हो जाएगा एज ए इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो जनरली मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप कभी भी फर्स्ट टाइम यूज़र को अगर SSH के थ्रू अपने सिस्टम से किसी क्लाइंट मतलब किसी यूज़र को एक्सेस कर रहे हो तो ये आपका फर्स्ट टाइम आएगा। आने पे आप जब यस करोगे तो ये नोन फाइल एक बनेगा और उसके अंदर आपका IP मतलब उस जिसका आप
जिसका आप रिमोट ले रहे हो उसका आईपी, और प्लस यहाँ जब यस करके फिर नीचे जाओगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड। तो बेसिकली ये तो मैं आपको कल बता चुका था। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बिना पासवर्ड के हम लोग सेव करते हैं। ओके, तो इसे नो करते हैं। मैं एक दूसरा टैब खोलता हूँ, और टैब खोलने के बाद मैं इसे लॉगिन करता हूँ, किससे, अपने सर्वर को। तो SSH रूट नहीं करता हूँ, हैरी करता हूँ। 192.168. यस करता हूँ, ये नोन्स फाइल बनाएगा। ओके, नोन्स फाइल बन चुका है क्योंकि मैंने यस कर दिया। यस करने पे क्या होगा कि परमानेंटली आपका ये आईपी ऐड हो जाएगा, और लिस्टेड नोन फाइल के अंदर आपका ये आईपी परमानेंटली ऐड हो जाएगा। और यहाँ मैं जब पासवर्ड डालूँगा हैरी का, तो वो भी ऐड हो जाएगा नोन्स फाइल के अंदर। तो अभी ये पासवर्ड आएगा, पासवर्ड पूछेगा कि पासवर्ड क्या है हैरी का, और मैं जब पासवर्ड क्लिक करूँगा, पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि हैरी से मैं ऑलरेडी पहले कर चुका था। तो मैं एक बार मैरी से करके दिखा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। मैं एक बार मैरी से करके दिखाता हूँ आपको। अब ये ECDA से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि हैरी का पासवर्ड ऑलरेडी सेव हो चुका है। हैरी पे मैंने एक बार प्रैक्टिस करके देखा था, तो मैंने हैरी पे नहीं करवाता हूँ, मैरी से करवाता हूँ। मैरी से आप समझ जाओगे। इसका पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पासवर्ड आ रहा है, मैरी का मैं पासवर्ड 222 दबाता हूँ। यहाँ पासवर्ड पूछा, ये नोन्स फाइल के अंदर वो सेव हो चुका है। यहाँ मैरी से हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, और हाँ, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ .ssh फाइल नहीं है। जब .ssh फाइल नहीं है और हमें .ssh यहाँ अगर लाना है तो कैसे करेंगे। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि मैरी से अभी मैंने कोई रिमोट नहीं लिया है। तो जब आप कभी भी किसी को रिमोट करोगे ना, रिमोट लोगे, तो ये जब कमांड चलाओगे और देखोगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ अगर .ssh है तो आपका सिस्टम किसी न किसी से आप रिमोट लिए हो। तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग जब करते हैं तो ऐसे रहेगा, .ssh नहीं रहेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग इसको फर्स्ट टाइम रिमोट लेते हैं, तो यहाँ क्या चेंजेस आते हैं। SSH करके हम लोग रूट को लेते हैं, अपने ही डायरेक्टरीज को, अपनी होम डायरेक्टरी को लेते हैं, @92.168.1.8। इसे ओके करते, वही पूछ रहा है ECDS फाइल मतलब नोन्स फाइल बनाएगा। यस करता हूँ मैं, यस करके फिर रूट का पासवर्ड पूछेगा, रूट का पासवर्ड दूंगा, तो .ssh के अंदर नोन्स फाइल के अंदर वो रूट का पासवर्ड सेव करेगा। ये यही आपको मैं उस पर भी बता रहा था। अभी मैं आपको फाइनली यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन से बताया, यहाँ पे अभी कोई .ssh नहीं था। ये मेरा फ्रेश मैरी का यूज़र था, और फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ लॉगिन किया। ECDS जो भी ये ECDA से जो ऑथेंटिकेशन का जो पूछता है कनेक्शन का, यस या नो, यस करोगे आप तो वो क्या करेगा, नोन्स फाइल्स क्रिएट करेगा। और .ssh तो है ही, .ssh के अंदर नोन्स फाइल क्रिएट करेगा। और यहाँ मैं पासवर्ड डालता हूँ, .ssh के अंदर नोन्स फाइल क्रिएट करेगा, नोन्स फाइल के अंदर आपका ये IP और रूट का पासवर्ड सेव करेगा। यहाँ मेरा रूट लॉगिन हो चुका है, और इसे हम अब इससे तो हमें देखना नहीं, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना। EXIT एग्जिट करते इसे बाहर आते हैं, फिर LS-LA करते। LA इसलिए क्योंकि हम लोग को
हिडन फाइल देखना है हमें, हिडन फाइल देखना। देखिए यहाँ मेरा .ssh आ चुका है, cd करके .ssh के अंदर आता हूँ और ll करके चेक करता हूँ, मेरा नोन्स फाइल बन चुका है। नोन्स फाइल के अंदर मैं vi करके नोन्स फाइल के अंदर जाता हूँ, मेरा ये IP है और ये मेरा जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में की है, मतलब पासवर्ड है, ये मेरा रूट का पासवर्ड है। तो अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे की जनरेट करके मैं विदाउट पासवर्ड को हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। आते हैं हम अपने क्लाइंट पे आके मैं एक बार आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, ये मेरा SSH सर्वर है, ये मेरा PC1 है या PC2 जो भी हो। ये जब भी हम लोग पब्लिक और प्राइवेट की करते हैं तो पब्लिक जो की होता है ना वो सर्वर के अंदर होता है, ओके। पब्लिक की सर्वर के अंदर होता है और प्राइवेट की हमेशा क्लाइंट के पास होता है, ओके। तो अपना प्राइवेट की मैं सर्वर को दे दूंगा, तो सर्वर को देने से क्या होगा कि मेरे पास ये PC1, PC2, PC3 जो भी होगा वो डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकता है। तो आइए मैं बताता हूँ, इसे मैं रूट लॉगिन कर दूँ, नहीं तो वहाँ से लॉगिन नहीं होगा। और एक चीज़ बता दूँ कि की जनरेट करने का क्या तरीका है। की जनरेट करने का एक तरीका है। तरीका क्या मतलब, वो कमांड से, वो कमांड आपको रन करना पड़ेगा, बिना उसके की जनरेट होगा ही नहीं। SSH -key की GEN-TRSA। जब भी आप कंपनी के अंदर जाओगे ना तो आपको एक RSA टोकन का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा और एक छोटा सा डिवाइस मिलेगा आपको। तो जब भी आपको लॉगिन करना रहता है ना, आप सर्वर को लॉगिन करो या फिर उस टर्मिनल पे आप जाओगे तो उस पर एक ऑथेंटिकेशन आएगा, RSA टोकन, आपका डबल ऑथेंटिकेशन होता है। कंपनी के अंदर आपको एक छोटा डिवाइस मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है, प्रोजेक्ट कैसा होगा उस हिसाब से आपको ट्रिपल ऑथेंटिकेशन, डबल ऑथेंटिकेशन या सिंगल ऑथेंटिकेशन भी होते हैं। तो कंपनी आपका कैसा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उस हिसाब से ही आपको प्रोवाइड करेगा RSA। RSA टोकन जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है और एक आपको छोटा डिवाइस देगा। फर्स्टली आपको क्या करना है ना कि जब भी आप लॉगिन करोगे ना तो उस फिजिकल डिवाइस पे, फिजिकल आपके पास जो एक छोटा सा RSA टोकन का एक उस पर ना नंबर आएगा, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर आएगा 1 2 3 या फिर 841 जो भी होगा, उसको एट ए टाइम 10 सेकेंड के अंदर आपको आपके लैपटॉप में जहाँ भी पासवर्ड वो मांगता है RSA के पास वहाँ डालना पड़ता है, तो ही वो लॉगिन करेगा। वो डबल ऑथेंटिकेशन हो गया, उससे आपका कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये मेरा कमांड है, ये मुझे रन करना है यहाँ क्लाइंट पे। SSH -keygen -t RSA। बहुत सारे टूल्स हैं बट RSA फेमस है, हर कंपनी में यूज होता है। तो RSA आप एक बार गूगल करके आप RSA भी समझ सकते हो। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि RSA क्या होता है। RSA वही एक सॉफ्टवेयर रहता है आपके पास कंपनी के अंदर, कंपनी प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है। और जब भी RSA आप यहाँ यूज करते हो, जब भी की जनरेट करने के लिए RSA लास्ट में लगा के फिर तो क्या करता है ना कि वही प्राइवेट और पब्लिक दोनों यहाँ पूछता है आपसे कि आप इसी नाम से होम डायरेक्टरी के अंदर HP के अंदर .ssh के अंदर ID_RSA के नाम से बनाना क्या
आप एक फ़ाइल चाहते हैं तो अगर आप नहीं चाहते तो वहाँ नाम लिख दीजिए, और नहीं चाहते हैं तो ठीक है ओके कर दीजिए। ओके, फिर ओके कर दीजिए। वही पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमें डालना नहीं है, ओके कर दे। ये मेरा पासवर्ड है, मतलब मेरा जो पासवर्ड जनरेट हो चुका है, ये मेरा पासवर्ड जनरेट हो गया है RSA के थ्रू। यहाँ मेरा पासवर्ड जनरेट हो गया है, तो ये मैं यहाँ LL करके चेक करता हूँ। यहाँ मेरा आप देख सकते हैं ID_RSA ID_pub, ये दोनों क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। VI कमांड के थ्रू, VI नहीं, आपको रीडी करना है ना, कैट कमांड के थ्रू ID को RSA को ओपन करेंगे। ये मेरा क्या है पता है, ये मेरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड है, प्राइवेट की है। ये मेरा प्राइवेट की का इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशन की है। अब आप .pub को ओपन करेंगे। जब .pub को ओपन करेंगे तो ये मेरा प्राइवेट की था, ये मेरा पब्लिक की है। पब मतलब पब्लिक की, PUBLIC, पब्लिक की है ये। और मुझे पब्लिक की को ही, पब्लिक जो मेरा की है, इसी को मुझे कॉपी करना है अपने सर्वर पे। सर्वर पे आपको कॉपी करना है। तो आपको ये समझ में आया हमने क्या किया? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से स्टार्ट होता है SSH कीजन से पासवर्ड लेस, मतलब हम बिना पासवर्ड के कैसे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। SSH ये कमांड चलाएंगे आप ये कमांड जब आप चलाएंगे तो जनरेट पब्लिक की और प्राइवेट की RSA के थ्रू ये की पेयर जनरेट करता है। कहाँ पे जनरेट करेगा? इस पाथ पे, होम HP SSH ID RSA के अंदर। अगर नाम चेंज करना है तो वो भी कर सकते। ये कमांड से आपका इस क्लाइंट का पब्लिक की और प्राइवेट की RSA जो है वो जनरेट करता है। समझ में आया? इस कमांड के थ्रू आपका पब्लिक की, प्राइवेट की RSA की पेयर जनरेट करता है इस लोकेशन पे, होम HP.SSH ID। जब ये हम कर लिए, एंटर कर दिए, पासवर्ड हम क्यों रखें, नहीं रखना मुझे। जब आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपका RSA क्या किया, की जनरेट कर दिया। जब आप की जनरेट कर दिया तो आप LL करोगे। LL करके जब देखोगे तो यहाँ 2 फोल्डर फाइल बन चुके हैं, और दोनों फाइल के आप अंदर आएंगे तो ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, क्योंकि ऊपर तो आपको सीधा वहाँ स्पष्ट रूप में ही लिखा हुआ है कि ये कमांड जो है आपका पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट करेगा। जब पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट करेगा तो यहाँ पे 2 फोल्डर बनेंगे, और एक एक करके हम चेक कर लेंगे, कैट के थ्रू रीड कर लेंगे। अब फर्स्ट रीड किए ID RSA को, तो ये मेरा प्राइवेट की था और नीचे वाला मेरा पब्लिक की है। अब हम क्या करेंगे, अब तो मेरा प्राइवेट और पब्लिक दोनों रेडी है, मेरे पास है, मेरा ये क्लाइंट का है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये दोनों अपने पब्लिक की को कॉपी कर देंगे, आपको जिस यूज़र से लॉगिन करना है वहाँ पे। तो इसका कमांड है SSH copy ID, मैरी था ना मेरा, मैरी था, मैरी में मैं ये अपना मैं
पासवर्ड वहाँ सेव करना चाहता हूँ @192.168.1.8। ये जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, तो ये सारा वहाँ मेरा मतलब आपका मैरी के अंदर सेव हो जाएगा, और वहाँ एक फोल्डर बन जाएगा ऑथराइज्ड की के नाम से, वहाँ एक फाइल बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आएगा आपके पास इंफॉर्मेशन कि यहाँ आया ना, यूज़र बीन एसएसएच इन्फॉर्मेशन अटेम्प्टिंग टू लॉग इन विथ द न्यू की टू फिल्टर आउट एनी दैट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हाँ, तो ये आपका हो रहा है, कॉपी हो रहा है। और ये जब आप एसएसएच के मैरी के अंदर कर रहे हो, मैरी के अंदर आपका एक ऑथराइज्ड _ की के नाम से फाइल वहाँ एक जनरेट होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी ये पूरा कंप्लीट होना दीजिए, ये कॉपी हो रहा है अभी। फिर मैं वहाँ पे आपको कैट के थ्रू ऑथराइज्ड की को दिखा दूंगा कि मेरा ये जो मेरा पब्लिक की है वहाँ मेरा कॉपी हो गया है। प्राइवेट की तो मेरा सिस्टम के लिए है। मैरी का मैं यहाँ पासवर्ड डाल दूंगा। जब तक मैरी का पासवर्ड नहीं डालूंगा वहाँ फैच कैसे होगा। मैरी का पासवर्ड 222 था, मैंने 222 दबा दिया। यहाँ मेरा बोल रहा है कि नाउ ट्राई लॉगिन इनटू द मशीन। आप मैरी को लॉगिन कर सकते हो, और जितने भी रिक्वायरमेंट थी वो मैं यहाँ कॉपी कर चुका हूँ मैरी के अंदर। तो आएंगे अपने मैरी के अंदर, और मैरी के अंदर आके LL करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ कि मेरा ऑथराइज्ड की के नाम से एक फाइल बन चुका है। तो मैं इसे रीड करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये मेरा हैरी का था और ये मेरा मैरी का है। आप इस पे ध्यान मत दें, मतलब ये जो है आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ एक बार मैच करवा लो आप। SSRS आप जितने बार आप कमांड यूज करोगे वो की जनरेट के लिए, आपको उतनी बार सेम सिस्टम का डिफरेंट ही की जनरेट पासवर्ड देगा। आपको एक पासवर्ड नहीं देगा, डिफरेंट ही देगा आपको। तो यहाँ पे मेरा मैरी के अंदर मैरी, आप यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। SSH मैरी, ठीक है। मैरी के अंदर आया, LL किया, LS है, यहाँ ऑथराइज्ड की के नाम से है कैट, यहाँ मेरा की है। सेम वही चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ आपका है RSA, आपका जितना भी क्लाइंट का पासवर्ड था मैं यहाँ सेव कर चुका हूँ। तो समझ में शायद आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इतने डिटेल्स में मैंने बताया। अच्छा, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे मुझे नहीं लगना चाहिए यहाँ कमेंट में कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, बट आपको आए तो मुझे बता देना। अब मुझे चलना चाहिए क्लाइंट पे। अब क्लाइंट पे मुझे जाके SSH अब एक्सेस करना है मैरी को। अब मैरी को करूँगा, मुझे
पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। अब ये मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, यहाँ से मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। मेरे से लॉगिन हो गया मेरा। बस यही मैं बताना चाहता हूँ, ये बिना मेरा पासवर्ड का लॉगिन हुआ। ओके, और यही मैं टॉम से करूँगा ना, एग्जिट करता हूँ इसे। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, अपना मेरा जैसे मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है। आप मान लो ये मेरा सिस्टम है, ये और ये आपका सिस्टम है। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया कि की जनरेट किया, की जैन किया, ये की जैन किया। इससे क्या किया मैंने, अपना प्राइवेट और पब्लिक दोनों मेरा कॉपी करके और डायरेक्ट क्या किया, मैं आपके सिस्टम पे अपना पब्लिक की को सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद क्या हुआ ना कि हम जब कभी भी आपका सिस्टम को लॉगिन करूँगा ना, जब कभी भी मुझे आपकी सिस्टम की ज़रूरत होगी तो मुझे आपके पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप पासवर्ड फ्यूचर में चेंज कर दोगे तो चेंज होगी, मुझे बार बार 123 या 222 दबाना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लूँगा। समझ में आया? फिर से मैं बता देता हूँ, ये प्रोसेस करने के लिए क्यों किया मैंने। मुझे आपके सिस्टम से बार बार मुझे कम्युनिकेट कराने हैं, बार बार मुझे फाइल लेने हैं, बार बार आपकी सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली .ssh के अंदर आके ये मैंने प्राइवेट इस की जनरेट कर दिया, प्राइवेट की और पब्लिक की। और मैं क्या किया कि अपना पब्लिक की को आपके .ssh के अंदर अपना पब्लिक की को रख दिया। उससे क्या हुआ कि जब भी मैं ऑथेंटिकेशन करूँगा तो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाएगी। बस, और कुछ नहीं था, सिंपल था। आगे मैं आपको बताता हूँ। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फोल्डर में रह के ही लॉगिन कर सकते हो, आप बाहर भी आके लॉगिन कर सकते हो मैरी को। अब जैसे यहाँ हो आप, अब यहाँ आके मैं SSHME मैरी @192.168.1.8 और ये लॉगिन हो जाएगा। आप कहीं भी रहो, लेकिन हाँ, मेक श्योर आप HP वर्चुअल बॉक्स से ही कर सकते हो। अगर आप रूट से जाके लॉगिन करोगे तो नहीं होगा, आपके लिए सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इस आईडी से इस आप जो लॉगिन किए हो, जिस चीज़ से लॉगिन किए हो वर्चुअल बॉक्स HP से, इसी से आपका लॉगिन होगा, क्योंकि ये इसका ही आप पब्लिक की आप प्रोवाइड किए हो मैरी को। जब आप रूट से जाओगे ना, देखो लॉगिन हो गया ना, सेम। जब आप रूट से जाओगे सेम प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा, तभी आपका डायरेक्ट लॉगिन होगा। एग्जिट करेंगे, और अगर आपको रूट से लॉगिन करना हो कीलेस, तो आपके लिए सिंपली क्या है, आप मैंने जो वो प्रोसेस बताया आप उससे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी कनेक्टिविटी है आपका इस वर्चुअल बॉक्स HP से। तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, इजी तरीका। सूडो करके आप अपने रूट में आएंगे, सूडो का मेरा पासवर्ड, रूट में आ गए। रूट में आने के बाद मेरा वहाँ CD करके HP में ये मैं अपने वहीं पहुंच गया। मैं HP वर्चुअल बॉक्स के अंदर होम HP SSH, यहाँ हम LL करेंगे, आपका वही चीज़ आया ना।
मैं अपने रूट से यूज़र के अंदर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है या रूट कुछ भी कर सकता है। रूट से मैं HP में आया, स्विच आया, कैट करके उसके अंदर आया, उसके अंदर आके मैं होम, आप उस पर जैसे किए थे वही आपका ऑलरेडी यहाँ पब्लिक IP और प्राइवेट IP ऑलरेडी यहाँ जब सेव है, तो मैं क्यों ना इसी को उठा के कॉपी करके डायरेक्ट लॉगिन कर लूँ, मुझे बिना पासवर्ड के। हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो आइए लॉगिन करते हो वैसे SSH mary @92.168.1.8 ये लॉगिन होगा। सॉरी, यहाँ पे तो मैंने वो किया ही नहीं ना। कोई नहीं, मैं अभी करता हूँ, यहाँ से हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मैरी का पासवर्ड मांग रहा है ना, तो मैरी से लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ मैरी से लॉगिन भी कर सकते हैं ना। तो मुझे मैरी से ऐसे क्यों लॉगिन करना, मुझे पासवर्ड लेस करना है। यहाँ 222 किया, लॉगिन हो गया। तो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी, बिना पासवर्ड को डायरेक्ट कैसे करें। सेम वहीं पे आएंगे और यहाँ जो SSH करते हैं उसके बाद मुझे इसका जो मेरा प्राइवेट ये है, प्राइवेट अंडरस्कोर RSA, सॉरी ID _RSA, इसको बस एंटर करना है। और इसको एंटर करने के बाद आगे में हम -i लगा देंगे ID को, ओके, और एंटर करेंगे। ये बिना पासवर्ड के ही लॉगिन हो जाएगा रूट। अभी मैंने आपके सामने रूट को लॉगिन किया, पासवर्ड मांगा, यहाँ पासवर्ड मैंने दिया तब लॉगिन हुआ ना। अभी बिना पासवर्ड के अब लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ जब पहले ही जनरेट किया ना, बस उसको कॉपी करके यहाँ लॉगिन कर दूँगा। अब सिर्फ लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। वहाँ से फैच करेगा, फिर वहाँ से मैरी को फैच करके आपको डायरेक्टली लॉगिन कर देगा। ID जो _RSA होता है वो प्राइवेट की होता है। ID _RSA.pub जो होता है पब्लिक की होता है, ओके। और आपका जो यूज़र जो है मैरी, उसका जो होम लोकेशन है वो home.tom.ssh.authorize के अंदर ही आपका जो भी है वो सेव होता है। आपका पासवर्ड, क्लाइंट का पासवर्ड वहीं सेव होता है। आप यहाँ देखें, बिना पासवर्ड के लॉगिन हो गया मैरी, बिना पासवर्ड के लॉगिन हुआ। तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको। इस लेक्चर में बस इतना ही था। मुझे बस आप लोग को यही बताना था कि बिना पासवर्ड के हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं। अब तो ये हो गया, मेरा पासवर्ड के थ्रू किए थे हम लोग, और पासवर्ड लेस भी मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विंडोज़ सर्वर से हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल AWS की वीडियो डालूंगा अभी। फिर मैं विंडोज़, ये जो न्यू टॉपिक्स, जो विंडोज़ SSH के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये तो न्यू टॉपिक है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं AWS की वीडियोस डालूंगा। और मैं आपको एक फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो का ब्रीफ एक बता देता हूँ कैसे मैंने किया था। SSH के थ्रू, इसका पोर्ट नंबर 22 होता है। SSH का फुल फॉर्म तो सिक्योर सेल ही होता है। ये लाइनक्स सर्वर, राउटिंग, स्विचिंग और अदर नोड्स में ही काम आता है। डेटा सेंटर के अंदर एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर होता है। उसको हम लोग रिमोटली अगर एक्सेस करना है तो वाया SSH के थ्रू ही करेंगे।
इन लाइनक्स मशीन के अंदर। तो हम लोग ने सीखा था कि हाउ टू क्रिएट एसएसएच सर्विसेज। एक पैकेज था सर्वर के अंदर, यम ओपन एसएसएच हाइफन सर्वर इंस्टॉल किया था हमने। फिर क्लाइंट पैकेज के अंदर भी इंस्टॉल किया था ओपन एसएसएच हाइफन क्लाइंट को। इसका डेमोन एसएसएच डी होता है, पोर्ट नंबर 22 होता है। कॉन्फ़िगर फाइल जो होता है /etc SSH डी होता है और अंडरस्कोर कॉन्फ़िग होता है। इसका जो लॉग फाइल जनरेट होता है वार लॉग सिक्योर में जनरेट होता है। आप किसी भी यूज़र को एक्सेस कर सकते हो, दे सकते हो, परमिशन दे सकते हो कि इस यूज़र को आप लॉगिन कर सकते हो, इस यूज़र को नहीं कर सकते। आप अपने रूट को एक्सेस दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, ये सारा चीज़ है। आपके पास एक और कमांड था टेल /etc/password। इससे आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम में कितने यूज़र्स क्रिएटेड हैं। फिर मैं आपको बताया था, ये तो था पासवर्ड। उसके बाद आज मैं बताया कि कैसे पासवर्ड लेस करते हैं एसएसएच को। एसएसएच सर्वर के अंदर हम कैसे ऑथेंटिकेशन की जनरेट करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की जो होता है क्लाइंट के अंदर हम लोग पब्लिक की सर्वर के अंदर डालते हैं। PWD करके हम लोग करंट लोकेशन को देख सकते हैं कि हम अभी करंट टाइम में अभी कहाँ हैं। उसके बाद हम लोगों ने किया था कि cd.ssh के अंदर जाके हम लोगों ने नोन्स फाइल के अंदर चेक किया था कि क्या है। अगर नहीं है तो हम लोग जब एक्सेस किए थे तो उसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में वहाँ सेव होता है। फिर उसके बाद हम लोग वी आर ऑल्सो ओपन द सर्वर एंड देन लॉग इन विथ यूज़र SSH मैरी के नाम से हम लोग ने लॉगिन किया था। फिर हमने मैरी ls-al किया था। उसके बाद हम लोग वी कैन सी देयर इज़ नो SSH सर्वर, कोई SSH सर्वर नहीं था। फिर हमने वहीं से फिर हमने वैसे ही उसी से हम लोगों ने SSH रूट @ करके लॉगिन किया था। फिर मैं एग्जिट करके बाहर आके फिर ls-al किया था, तो वहाँ पे .ssh करके फोल्डर था। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि उसके बाद हम लोगों ने cd.ssh के अंदर आके ll किया। फिर vi करके नोन्स होस्ट में जाके वी कैन सी कि हमने जो सिस्टम को रिमोट लिया था उसकी की रखी हुई थी वहाँ पे। फिर हम लोगों ने यहाँ तक तो था कि कैसे की को जनरेट करना है, कैसे नोन फाइल के अंदर हम लोग जाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि कैसे की को जनरेट करते हैं। SSH-keygen-t-rsa, इससे हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक दोनों को जनरेट किया था id_rsa के नाम से। देन वी हैव चेक बोथ विथ बिलो कमांड्स कैट के थ्रू हम लोग ने उसे प्राइवेट की के नाम से देखा था। फिर उसके बाद हम लोग ने पब्लिक की को देखा। फिर हम लोगों ने क्या किया था, वी कैन कॉपी द की, पब्लिक की को कॉपी किया था SSH-copy -id मैरी और IP डाल दिया था। जहाँ भी सेव करना होता था वहाँ सेव हो जाता था। आज की क्लास में बस इतना ही था, और अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगले क्लास में मैं आपको विंडोज़ के थ्रू कैसे SSH को करते हैं वो मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं AWS की वीडियो अभी डालूंगा, फिर उसके बाद मैं वो विंडोज़ वाला मैं डाल दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel and comment. Okay, thank you, bye.